जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य, अध्याय 22। दृढ़ धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्रती को व्रत में क्या मना है, संपूर्ण विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मानपूर्वक राजा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को आप संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करें। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्री नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमाशादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती के लिए वर्जित है। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग दें। सूतिका का अन्न मांस है, फलों में जंबीरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध मांस हैं। ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस पृथ्वी से उत्पन्न नामक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाए हुए अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से देश करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत ना करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न, 2 बार पकाया हुआ और भूजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में नहीं खाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, शिगरू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग दें। व्रती इन पदार्थ को समस्त व्रतों में हमेशा ही त्याग करे। विष्णु भगवान की प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करे। कोहड़ा, कंटकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रियव, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्मशाक, बैंगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपदा आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करे। गृहस्थाश्रमी परिवार रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ महीने में भी इन नियमों का पालन करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम व्रत का व्रत करें, अथवा घृत पान करें, अथवा दुग्ध पान करें, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसका भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे, जिससे व्रत भंग ना हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियमों को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास, व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी भी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में
लाख तुलसी दल से शालिग्राम भगवान का पूजन करें तो उसका पुण्य अनंत होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाते हैं। जो पुरुषोत्तम मास में व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं वे सभी निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुष्वपन, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्तों की समस्त विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं हैं। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। अध्याय 22 समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।